नमस्कार दोस्तों। दुनिया इस समय एक ऐसे युद्ध की गूंज सुन रही है जिसने पूरे मध्य पूर्व को आग की लपटों में झोंक दिया है। 28 फरवरी 2026 की रात, जब अचानक आसमान में दर्जनों फाइटर जेट दिखाई दिए और कुछ ही मिनटों में मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। यह हमला था इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स की संयुक्त सैन्य कार्रवाई का, जिसका निशाना बना ईरान। यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य हमला नहीं था, बल्कि मध्य पूर्व के दशकों पुराने तनाव का सबसे खतरनाक विस्फोट था। और अब 8 मार्च 2026 तक यह युद्ध अपने 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस युद्ध की पूरी कहानी। किसने पहले हमला किया, क्यों किया, और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। युद्ध की शुरुआत। असल में यह टकराव अचानक नहीं हुआ। पिछले कई सालों से इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। इजरायल का आरोप था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, जबकि ईरान बार-बार कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। लेकिन फरवरी 2026 में हालात अचानक बदल गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि ईरान की मिसाइल क्षमता अब पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और यही वह क्षण था जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। संयुक्त हमला। 28 फरवरी 2026 की रात, यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों का लक्ष्य था परमाणु सुविधाएं, मिसाइल लॉन्च साइट्स, सैन्य ठिकाने और शीर्ष सैन्य नेतृत्व। हमले इतने तेज और अचानक थे कि ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकाने कुछ ही घंटों में तबाह हो गए। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सुप्रीम लीडर की मौत। हमलों के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के मारे जाने की खबर सामने आई। अगर यह पूरी तरह सही साबित होती है, तो यह ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना मानी जाएगी, क्योंकि खामेनेई पिछले 3 दशकों से ईरान की सत्ता के सबसे शक्तिशाली चेहरे थे। उनकी मौत ने पूरे देश में गुस्से और बदले की भावना को भड़का दिया, और यहीं से युद्ध ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हजारों मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर दिए। इनका निशाना था इजरायल के शहर, यूनाइटेड स्टेट्स के सैन्य ठिकाने और खाड़ी क्षेत्र के कई देश। इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और सैकड़ों कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। युद्ध का 9वां दिन 8 मार्च 2026 तक यह युद्ध अपने 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इजरायल और अमेरिका ने मिलकर 4,500 से ज्यादा हमले किए हैं, जबकि ईरान की तरफ से 3,500 से अधिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जा चुके हैं। मध्य पूर्व का आसमान लगातार फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन से भरा हुआ है। कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय हैं। वैश्विक संकट। लेकिन यह युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं है। इसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल मध्य पूर्व से होकर गुजरता है। और अगर यह युद्ध लंबा चला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। भारत पर असर। इस संघर्ष का असर इंडिया पर भी पड़ना शुरू हो गया है।
क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। कई भारतीय जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, हजारों भारतीय नाविक वहां मौजूद हैं और सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह युद्ध धीरे धीरे एक वैश्विक युद्ध में बदल सकता है? क्योंकि अमेरिका सीधे इसमें शामिल है, इजरायल पहले से लड़ रहा है और ईरान पूरे क्षेत्र को जवाब दे रहा है। अगर इस संघर्ष में अन्य शक्तिशाली देश भी शामिल हो गए तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। आगे क्या होगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। कूटनीतिक प्रयास भी जारी है ताकि इस युद्ध को रोका जा सके, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण हैं। हर दिन नई मिसाइलें, नए हमले और नई चेतावनियां सामने आ रही हैं।